मत कर गरुड़ इतना हाथ के रेखाओं पे, मत कर गरुड़ इतना हाथ के रेखाओं पे, अरे किस्मत तो उसका भी होता है जिसका हाथ ही नहीं होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है एनके अकेडमी से। मैं डायरेक्टर उदय प्रसाद, आप सबों को आज मैं बात से संबंधित एक कॉन्सेप्ट लाया हूं। जैसा कि आज एक सर जी के द्वारा ग्रुप में सुबह क्वेश्चन डाला गया था जिसमें बात से संबंधित था और सर जी का कहना था कि इन्हें एक्सप्लेन के द्वारा बताएं, तो मैं आज इन्हें बेसिक फंडामेंटल से ही शुरू करता हूं और इसके बारे में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस प्रकार के जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि बार है क्या चीज। बार को अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा जाता है और सिंबल के द्वारा इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। बार को बार नोटेशन भी बोलते हैं, बार मॉडल भी बोलते हैं और रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी 7.0 अशांत दशमलव, जैसा कि आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। एक होता क्या है कि दशमलव जो भी अंक के बाद आता है तो कभी शांत हो जाता है और कभी अशांत रहता है, यानी रिपीटेड होता जाता है और कोई क्लोज हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि अभी इधर ध्यान ना दें, जैसा कि मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, 8/6 है, तो इसको देखिए काटने पर होगा 6 एकाने 6 और यहां 2 बचा, तो 6 3 18, फिर 2 गया, फिर 0 होगा, तो 6 3 18, 6 3 18 इस प्रकार से जो है 3 3 रिपीटेड होते जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, और एक क्या होता है कि जैसे 21/5 है। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर यहाँ 0 दशमलव किए और यहाँ 5 गुना के 10, यानी ये क्लोज हो गया, तो ये शांत दशमलव हुआ। ठीक है, तो अशांत दशमलव शांत दशमलव के बारे में आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए दोस्तों, जो मैं एग्जांपल लिया हूं, 0.8 के ऊपर बार है। क्या है, 0.8 के ऊपर बार है और 0.123 के ऊपर बार है, 0.75 के ऊपर बार है। तो देखिए इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। 0.8 का मतलब हुआ कि 0.88888 इस प्रकार से आते जाएगा। इसको लास्ट में क्या लिखते हैं, 0.8 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका जो मेथड है, तो देखिए एक अंक है, एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि जब बनाना होगा, सोल्व करना होगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ऑप्शन में चूज करना होता है कि भाई इस प्रकार से है, इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए 0.8 के ऊपर बार है, तो हम यहाँ 8 को एलटीजी लिख देंगे और एक अंक है इसलिए यहाँ 1 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा 0.123, 0.123, तो इसका मतलब क्या है कि 0.123 बार बार आते जाएगा, 123 इस प्रकार से आते जाएगा। तो ये रिपीटेड है, ये लास्ट में क्या हो जाएगा, तो हम 0.123 के ऊपर बार लगा देंगे और इसको साफ कर देंगे। दोस्तों, इसको अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 0.123 ऊपर में जैसे कि तैसे लिख देंगे और कितना अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 9 9 लिख देंगे यहाँ से। ये ट्रिक है, फॉर्मूला है। अब देखिए तीसरा है 0.75, तो 0.75 का मतलब हुआ, जैसा कि पहले भी सिमिलरली इसी तरह है, 75 ऐसे आते जाएगा। तो यहाँ 2 अंक के बाद बार है, तो हम क्या करेंगे कि 75 को एलटी लिखेंगे और 2 9 नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से इसे हम साफ करेंगे। अब दोस्तों, इसमें और अगर मान लीजिए पॉइंट में आंसर दिया है तो इसे भाग दे करके हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार से बट्टे में दिया हुआ है तो इसको आंसर माने, अदरवाइज अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट को भी इसको बना करके कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसका टाइप 1 था, ये जो है एक बेसिक, ये थोड़ा इजीली था। अब देखिए थोड़ा टाइप 2 में किस प्रकार का है, इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा इस फटाक से। दोस्तों, अब देखिए वो थोड़ा सा आसान था। अब टाइप 2 भी आसानी है, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको मजा भी आएगा, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल को एकदम मजेदार तरीके से लीजिए। टाइप 2 में जैसे मान लीजिए कि 0.12
अब यहाँ पे क्या है कि केवल 2 के ऊपर बार है। अब तो पहले जो है दोनों के ऊपर था तो हम दोनों लिख करके मामला को सॉर्ट आउट कर देते थे, लेकिन अभी देखिए 1 दे दिया और अब इसको क्या करेंगे हम, तो 0.12 तो केवल हम यहाँ पे 12 जैसे के तैसे लिख देंगे। और यहाँ दोस्तों केवल 2 के ऊपर बार है तो हम 1 9 लिखेंगे, यहाँ पे 1 9 लिखेंगे। और जिसके कपार में बार नहीं है तो समझिए कि कुछ नहीं है, तो वहां पे 0 उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, कपार के बार और सवाल के ऊपर वाला बार वो अलग अलग बार है, लेकिन यहाँ देखिए और अगर ये समझे तो उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसके ऊपर कपार में बार नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, और 12 में से 11 घटा देंगे, अरे 12 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा और 90 के जेब करते हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 11/90 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इन्हें काटना है तो 90 से डिवाइड करके दशमलव में आंसर लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन 0. मान लीजिए 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3 4 तक ले लेते हैं और यहाँ केवल 4 में बात है। ठीक है दोस्तों, अब 4 में बात है तो देखिए आगे क्या करेंगे कि बार 1 2 3 4 जैसे कि तैसे लिख देंगे 1 2 3 4 और माइनस क्या करेंगे तो माइनस 123 हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा माइनस 123। और बटा में क्या करेंगे तो केवल 4 के ऊपर बार है तो यहाँ क्या करेंगे 9 1 लिखेंगे, 1 2 3 0 बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि 1234 में 123 घटा देंगे। ठीक है, तो 1234 में 123 घटा लीजिए बढ़िया से ताकि गलती ना हो। 123 देखिए 1 1 1 1 यानी 1111 बटे 9, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर अब देखिए इसको दूसरे मेथड से और बताता हूं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जैसे 0.752 और इसमें 2 अंक में दे रहा हूं, 2 अंक में दे रहा हूं तो इसका लिखिए 752 माइनस, अब माइनस यहां 7 कर देंगे जिसमें नहीं रहेगा और यहां क्या करेंगे 2 के ऊपर बार है तो यहां 2 9 और 1 0। अब यहां देखिए घटाइए 52 में से 7 घटा दीजिए तो 45 हो जाएगा, 745 बटे 990। आप इसको अगर काटना है तो काट करके ये कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बार का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। और आज जो क्वेश्चन जैसा कि सर जी के द्वारा दिया गया था तो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। और अब देखिए दोस्तों आप लोगों को ये चीज माइंड में आ रहा होगा कि ये 9 9 9 कहां से आ रहा है सर, ये 9 कहां से आ रहा है। तो 9 जो है मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि 9 कैसे आता है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं उसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पहले इतना समझ लीजिए कि अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो हमें शॉर्टकट ट्रिक में कैसे उसको बनाना है। अब देखिए जो सर जी ने आज क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन कितना था 0.63 के ऊपर बार और प्लस प्लस 0.37 के ऊपर बार। तो दोस्तों इसमें क्या है ये देखिए अभी 0.63, तो 0.63 को हम क्या कर सकते हैं कि 63 को ऐसी चीज लिख देंगे, 63 हो गया और ये 2 अंक है तो 2 अंक के बदले 2 9 यहां लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्लस है प्लस दीजिए। अब यहां है 37 तो 37 यहां लिख दिए
और 2 अंक के लिए हम क्या करेंगे 2 9 लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए 99 और 99 हो गया, 99 99 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 99 इसका लॉसा निकलेगा, एलसीएम 99 होगा। अब 99 से इसमें भाग देंगे 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 63 में तो 63 होगा, प्लस का प्लस 99 से सिमिलरली ये भी उसी तरह से हो जाएगा 99 का 99 और 37 से गुना करेंगे 37 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए 63 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 100 बटे 99 आंसर। दोस्तों देखिए अब ऑप्शन में 100 बटे 99 नहीं दिया गया था, उसमें 100 बटा 99 नहीं दिया गया था तो नहीं मिलेगा। अभी क्या होगा इसको हमें पॉइंट में निकालना है, तो 100 बटे 99 को देखिए भाग दे करके कैसे भाग देंगे। बहुत लोगों को भाग भी देना जो है थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आज मैं समझाता हूं कि 100 बटे 99 को मैं एकदम दोस्तों यहां हो जाएगा 100 बटा 99। तो हमें क्या करना है कि 100 में 99 से भाग देना है, क्योंकि वो दशमलव में ऑप्शन दिया हुआ है। तो 99 से 100 एकदम आराम से यहां देखेंगे तो 99 एक बार में जाएगा, 99 हो जाएगा, यहाँ एक दूसरा। अब देखिए भाजक जो है भाज्य से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ दशमलव देंगे और एक जीरो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब फिर भी जो है भाजक भाज्य से बड़ा ही है तो यहाँ क्या करेंगे 0 देंगे और एक जीरो यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए कितना बन जाएगा तो 99 91 99 एका 99, फिर यहाँ एक उतरेगा, फिर यहाँ देखिए अब दशमलव दिया हुआ है 0 बैठा दिए, फिर यहाँ एक जीरो देंगे, जीरो बढ़ाने के फिर यहाँ एक जीरो देंगे और एक जीरो यहाँ लिखेंगे, फिर 99 एका 99, फिर यहाँ एक उतरेगा तो फिर यहाँ दशमलव दिया हुआ है 0 करेंगे और फिर एक जीरो बढ़ाने के लिए फिर यहाँ जीरो दे दिए, दशमलव दिया हुआ है फिर 1, यानी 1.010101 इस प्रकार से आता जाएगा। तो इसको हम साथ करने के लिए क्या लिख देंगे कि 1.01 के ऊपर बार दे देंगे और यही ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन सी जो है 1.01 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बार के बारे में जानकारी मिली होगी और ये 9 का जो कॉन्सेप्ट है कि 9 कैसे आता है इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और दूसरा वीडियो बनाया हुआ है शायद अपलोड करूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय।